नमस्कार दोस्तों, मैं अनीसा सोनकर मिथिला समाचार की तरफ से। आज 18 जनवरी और आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो मैं आज आ गई हूँ एपिसोड 3 मन की बात अनीसा के साथ से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हम 5 सबक जो कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंस है। आजकल के भागदौड़ के ज़िंदगी में ज़िंदगी को खुशहाल बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सब जानते हैं। और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तनाव के कारण हम लोग अपने आप को खुश नहीं रख सकते हैं। तो चलिए आज कुछ पंक्तियाँ आपको बोलते हैं, कुछ पॉइंट आपको बोलते हैं जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा अपने आप को सीखने का प्रयास करें। जो भी हमारे बीच में, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है वो अज्ञानता के कारण आता है। तो जीवन में ऐसा चीज़ करिए जो कि हम आगे बढ़ते जाए और सीखते जाएँ। सीखने का प्रयास करते रहिए और जीवन को खुश बनाइए। वही दूसरी तरफ हमारा पॉइंट है कि हमको वही मिलता है जो हम अपेक्षा करते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य जो है, यदि हम उसके ऊपर पॉजिटिव रहेंगे कि सोचेंगे कि हाँ, हमारा जीवन का लक्ष्य ये है और हमको यही करना है, तो तभी हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो जीवन में जो पाना है उसके तरफ पॉजिटिव विचार रखिए, सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाएगा और आप अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा हावी हो सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। वही तीसरा पॉइंट ये है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी को छोड़ दे। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका जीवन का लक्ष्य है, सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंस दे, बाकी काम को साइड रखे। समाज में कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, वो पीठ पीछे का बात पीठ पीछे ही छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंस यही है, आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने में सबसे इम्पोर्टेंस ये एक पद है। और वही चौथा पद ये है कि अच्छे आदमी के गुण में अपने आप को शामिल करिए, अच्छे आदमी के बीच में अपने आप को घेरिए। यदि आप नेगेटिव आदमी के बीच में रहिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ऊर्जा ही पैदा होगा। और यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव आदमी के साथ रहिएगा तो आपके जीवन में भी पॉजिटिव उतार चढ़ाव ही होगा। यदि जैसे बोलता है ना कि जैसे मतलब चार साधु के बीच में एक चोर है तो चोर भी साधु कहलाता है। और यदि चोर के बीच में एक साधु जाके खड़ा हो गया है तो साधु भी चोर ही कहलाता है। तो वो मेरा पॉइंट यही है कि अपने आप को एक ऐसा समाज के बीच में रखिए जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हो, आपको सपोर्ट करते हो। तो इससे भी आपका जीवन में बहुत सारा असर पड़ सकता है। वही पांचवा और अंतिम पॉइंट ये है कि समय का भाव रखिए। अपने आप को, आपके जीवन में जितना भी इंसान जो भरोसा तोड़ता है, जो आपका गलत फायदा उठाता है, सबको माफ़ी और क्षमा करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यदि आप अपने लाइफ में क्रोध और टेंशन ये सब लेकर के आप अपने जीवन में लक्ष्य के पीछे दौड़िएगा तो लक्ष्य आपसे दूर भागता जाएगा। तो आप आगे पीछे जितना भी आदमी है, जो भी आपसे जो जिससे आप प्रेरित हो चुके हैं, जो आपको धोखा दे चुके हैं, उसको क्षमा करते आगे बढ़िए और उन सबको के प्रति भी आप प्रेम का भाव रखिए। तो आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा मन का बात यही है कि आप अपने जीवन में खुश रहिए। और मेरा यदि पॉइंट सब अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं अनीसा सोलंकर, मिथिला समाचार की तरफ से। मन की बात अनीसा सोलंकर के साथ। धन्यवाद। सबगोटाके प्रणाम करै छी। सबगोटाके प्रणाम करै छी। हमर नाम अनीसा भऽ गेल। जेना कि हमर टीम के संगे अनीसा के संगे अहाँ देखैत रहौं 5 सबक खुशहाल जिंदगी के। तो जो बोली है उसमें हम दो दो लाइन जोड़ देते हैं। और जैसे कि पहला पॉइंट क्या था, यदि हमको चेंजिंग करना है अपने आप में, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए, आपको यदि के लिए कल्याण चाहते हैं तो आइए खुशहाल, स्वस्थ और सफल, ये 3 वर्ड जो है ना, हैप्पी, हेल्थ एंड सक्सेस। तो हैप्पी क्या है, खुशहाल आप कैसे रह सकते हैं? तो खुशहाल के लिए पहले है कि अपने आप का जो भी आपका पारिवारिक जिम्मेवारी है उसके साथ साथ अपने दायित्व को समझिए। अपने आप को, आप भले हो आप जॉब में हो, जॉबलेस हो या मार्केटिंग हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो हैप्पी रहना सीखिए। अपना चेहरा, अपना फेस वैल्यू आप किसी को ये मत बताओ कि आई एम गोइंग टू डिप्रेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या आई एम सफरिंग फ्रॉम माई एक्स वाइफ या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, जो भी है अभी का जो कल्चर चला, लिविंग इन रिलेशनशिप। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, उसको डू नॉट डिस्कस इन योर फेस। तो वो चीज़ें जो है ना आपकी पर्सनली लाइफ की, वो आपको फेस पे नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है, हेल्थ। हेल्थ जो है, मतलब हेल्थ एक शरीर का, एक हमारे नित्य जीवन का एक ऐसा प्रारूप है जो आप 35 के हो या 40 को हो या 60 का हो या 70 प्लस 75 साल का आप मोदी जी हो या फिर आप अमिताभ बच्चन हो।
तो किसी का कैरियर, किसी का हेल्थ सेगमेंट यही होता है कि हम अपने आप को किस प्रारूप में ढालते हैं, मेरा रूटीन लाइफ क्या है। आपका 10 घंटा का जॉब है, 8 घंटा का जॉब है या 12 घंटा का जॉब है, तो उस हिसाब से अपने आप को, अपनी फैमिली को आप कैसे मैनेज करते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ। जो तीसरा है सफल, हाउ कैन यू गेट यू सक्सेस। तो कहने का मतलब है कि सक्सेस ऐसे कैसे मिल जाता है। सक्सेस यहाँ पे थोड़ी है मधुबनी जटौन थाना के बगल में मिलता है, या महिला थाना में मिलता है, या सदर जिला परिषद के ऑफिस में गुलाब बिंदु यादव के पास मिलता है, या मेयर साहब के चैम्बर में मिलता है। ऐसा नहीं है, बड़े वो सीएम के चेयर में हो या पेज में हो। यदि सक्सेस पे बोलना चाहे ना, तो सक्सेस पे यदि बोलेंगे तो ये क्लिप 15 मिनट, 20 मिनट का, 45 मिनट का हो जाएगा। जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह कहते हैं कि आपका वीडियो छोटा रहता है, अच्छा लगता है देखने में, शेयर करने में अच्छा लगता है। तो सक्सेस में यदि बोलना चाहे ना, तो भले आप 10th के एग्ज़ाम हो, देने वाले हो या देने वाली हो, जो भी है, या आप 12th का एपीयरिंग कैंडिडेट हो, या आप BBA, MBA, BCA, BTech, या फिर आप हैज़ ए हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, तो सक्सेस एक ऐसा थ्योरी का नाम है। विदाउट यू, हम लोग जिस सेक्टर से आते हैं, फार्मा सेक्टर से थे, 14 साल हम लोगों ने किया है सेल्स में। तो सेल्स का भी वही कहानी है, यदि पर डे आप घर से नहीं निकलोगे, पर डे आपके पैर में यदि दम नहीं है, तो आपका सेल नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप काम चोरी नहीं कर सकते हो, काम चोरी होके आप इंडिया टॉपर नहीं हो सकते हो। मधुबनी में रह के आप बाकी 400 हेडक्वार्टर का आप इंडिया टॉपर नहीं हो सकते हो। तो सक्सेस की 3 कहानी है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन द इन सेंस कहा गया था हम लोगों को, जिस कंपनी में थे हम लोगों को सिखाया था, इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट पे ऑफ लाइन उस कंपनी का था। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ही इज एक्स माई कंपनी इन फॉर 10 ईयर। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, किसी भी काम करो आप, भले आप जॉब सेक्टर में हो, भले आप मारुति की सुजुकी हो, मारुति हो, भले टोयोटो हो, महिंद्रा हो, या कोई भी ज्वेलरी शॉप हो या कपड़ा का शॉप हो। तो सक्सेस किसे मिलता है, यदि आप दुकान 10 से 6 खोलते हो, पर डे खोलते हो, ऑनेस्टी के साथ खोलते हो। यदि आपका दुकान का कोई रूटीन नहीं है, रूटीन लाइफ नहीं है ना, तो कोई दुकान आप 12 बजे खोलते हो, 8 बजे रात में बंद करते हो, तो सबसे पहले मार्केट में ये दुकान जो है ना 2 घंटा बाद खुलता है। और वही एक ऐसा भी दुकान आता है जो 8 से 8 का वर्किंग रहता है। उसने फिक्स कर लिया है, मेरे एम्प्लॉय भले 10 बजे आएंगे, मैं अपनी दुकान, मैंने ऑफिस को 8 बजे खोल देना है, अगरबत्ती दिखा देना है। तो ये रूटीन इंटीग्रिटी इन द कहा गया है कि इंटीग्रिटी होना चाहिए आप में, ईमानदारी होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयर के साथ भी आप उतना ही ईमानदार करोगे तो आपके एम्प्लॉयर भी आप ही के साथ ईमानदार होंगे। तो सफलता वैसे नहीं मिलता है। तो इसके लिए जो हमारी टीम ने जो डिस्कस किया, उसी बातों को हम आगे लेके चलते हैं। उन्होंने क्या बोला, पहला कि हमेशा सीखने का प्रयास करें। सीखने का दैट मीन्स कि हम मोदी जी से भी सीख सकते हैं। जो बच्चा 5 साल का है, जो हम लोग जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए शिक्षा विभाग में, तो 4वीं, 4थी या 5वीं क्लास के बच्चे से भी हम लोग बात करते हैं, तो उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। बोलते हैं कि इस पॉइंट पे सर बोलिए, ये आपका पॉइंट अच्छा लगा। माता पिता और शिक्षक, इस पे हम लोग पिछले चैनल में बहुत सारे काम किए थे, तो हृदय से सबको धन्यवाद। MPT हमने एक सिलेबस दिया था आपको, माता पिता और टीचर। माँ मतलब माँ, पापा मतलब पापा, टीचर मतलब गुरु। ये MPT पे आप काम करोगे ना, लाइफ में कोई भी, भले डॉक्टर, इंजीनियर हो, भले हाउस वाइफ हो, माता पिता या शिक्षक, इस तीनों को बातों को झूठ मत बोलना। हमेशा अपनी ईमानदारी से करना। भले आपका माता पिता के बाद भले आपका सास ससुर हो या आपकी हस्बैंड हो, कभी भी इस चीज़ों को झूठ मत बोलना। स्किप मत करना, मतलब स्किप दैट मीन्स कि ऐड आता है तो हम लोग स्किप करते हैं। डू नॉट गो टू द शॉर्टकट फॉर्मूला। हमारे एक बहुत बड़े गुरुदेव हैं, उनका भी ही विल बी टेल मी द मीटिंग सेंस की एक तो है इस बंदा में कि शॉर्टकट नहीं अपनाता है। तो इंटीग्रिटी इन द दैट सेंस की शॉर्टकट फॉर्मूला पे कभी मत चलिए, जिसके लिए मनीष झा ही है। भले वो किसी सेक्टर में चल जाएगा तो आपके सामने ही अवेलेबल है, भले तो भले आप लोग हमको देख रहे हैं अभी ऑन द कैमरा, लेकिन जिस सेक्टर में हम लोग बैकग्राउंड है, किसी भी लड़के से मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जिस माहौल में पले हो, जिस माहौल में आप कल्चर में हो, जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, उसके साथ ईमानदार करो। इसकी बदौलत आज ये चैनल का जो हाल है, 90 दिन नहीं हुआ है, लेकिन चैनल जो है 1000 के आसपास पहुंच गया सब्सक्राइबर्स, 46,000 व्यू हुआ है। तो कहने का मतलब हम लोगों ने जो काम किया, हमने टीम ने जो काम किया है, उस तमाम जितने भी स्पॉन्सर है उनको भी तहे दिल से, जिन्होंने हमको पल दो पल का साथ दिया। कहने का मतलब एक जोड़ीदार का जो होता है, हमारी टीम को, हम लोगों को, वो गाड़ी में भले वो तेल ना हो, भले वो गाड़ी पंचर हो गया हो, भले वो जो है सो मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो, तो हमारी स्पॉन्सर को भी उसमें उतना ही योगदान देते हैं जितना इस मिथिला समाचार के लिए। जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला क्या है कि यही यही मिलता है जो आप अपेक्षा करते हैं। दैट मीन्स कि यही मिलता है जो अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मैं 6 बजे शाम में ऑफ कर दूं और 9 बजे रात में कुछ हो जाएगा। तो आपने जो पूरे दिन में किया है ना, वही आप सोचते टाइम सोचो, मैंने अपने कंपनी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने क्या किया। 2 मिनट सोच के देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
तीसरा पॉइंट जो है, अपने सर्वश्रेष्ठ करें, बाकी सबको छोड़ दें। दैट मीन्स कि अपना काम, भले आप हस्बैंड हो, भले आप वाइफ हो, भले आप बच्चे हो, जो भी देख रहे हो, तो अपना काम हमेशा ऑनेस्टी के साथ कीजिए। हम 100% अपने फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपनी वाइफ को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने पार्टनर को दीजिए, अपने बॉस को दीजिए। यू विल गेट द 100% सेंस। इसलिए यही जो फर्स्ट पॉइंट था, इंटीग्रिटी। चौथा जो उन्होंने बोला ना, अपने अच्छे लोगों से घेरे, और वही चोर डकैत वाली जो कहानी उन्होंने बताया, बात सही है। यदि आपका जो संस्कार, जो परवरिश आपका जिस बैकग्राउंड में होगा, जैसा आपका कल्चर होगा, जैसे आपके दोस्त यार होंगे, क्योंकि ऑफिस से निकलने के बाद या घर से जाने के बाद जैसा आपका माहौल होगा, वैसे ही परवरिश आपको मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आपके बच्चों को वही ट्रांसपेरेंसी आपके बच्चों में जाएगा। जो पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बताया था, हाँ, क्षमा की ही आपकी, क्षमा को आपको मुक्त कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमेशा ये नहीं कि मैं एक इंटीग्रिटी हूँ, मैं एक कंपनी का एम्प्लॉयड हूँ और मैं एक एमडी हूँ, मैं अपने स्टाफ से सॉरी कैसे बोल दूँ, या कोई भी घटना हो तो सॉरी मतलब क्षमा, मतलब किसी को आप यदि बोलते हो, यदि कुछ अच्छा नहीं लगता है, यदि बोले बाद में आप सेंस करते हो, तो उसे सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं। मतलब सॉरी बोलने से, मैं सुबह में क्लिप देख रहा था तो उसमें बोला गया था कि कभी कभी जीत के भी आदमी हार जाता है। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया ना, लेकिन हारने के बाद भी जीत की तारीफ मिलती है। तो अपना आप इफ एंड बेस्ट दो, इफ एंड गुड दो, जॉब हो या मार्केटिंग हो, तो आपको यही दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो कहने के लिए तो दोस्तों बहुत सारा क्लिप हो जाएगा, बहुत सारा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारा बढ़ जाएगा, लेकिन यही 5 पॉइंट जो है आपको ज़िंदगी का वो रुख तय करेगा जो आज जो 18 जनवरी है 2024 की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, समय जो है वही रहेगा, और ना तो समय चेंजिंग होने वाला है। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो 22 जनवरी को होगा, ना कि 22 सितंबर को होगा। तो कहने का मतलब है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप आओ नहीं आओ, आपके बॉस आएंगे, आप आओ नहीं आओ, आपका कंपनी चलेगा, आप आओ नहीं आओ, आपका मार्केटिंग वाला मैनेजर आपको फोन करवे करेगा, जो उसका काम है। तो कहने का मतलब ये सेंस है कि समय किसी का पहलवान नहीं होता है, बलवान नहीं होता है, ना किसी का वेट करता है। आप यदि जो 2024 में जीते हो, बुलेट स्टाइल में यदि जीना चाहते हो, तो बुलेट स्टाइल में ही चलना पड़ेगा। अब 5G का जमाना है। हम लोग जिस टाइम में थे, उस टाइम में 2G का जमाना था। नोकिया का 3300 में दो आदमी, दो रूम पार्टनर मिलकर हम लोग 3500 में मोबाइल खरीदे थे। तो वो दिन भी हम लोग को दिल्ली का याद है। और आज जो है 3500 तो मालूम पड़ता है डाटा में चला जाता है। तो 2003 का 4 का वो सीगमेंट, 2024 का सेगमेंट, 20 साल में इंडिया यहाँ से यहाँ भागा है। तो कहने का ये मतलब है, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, लेकिन सही टाइम के साथ चलिए ना, तो दुनिया आपको भी खोजेगी और आपके कारनामों को खोजेगी। यदि आप इस धरती पे आए हो, कुछ करके जाओ। कहावत है, हमारी एक मित्र, हमारी मम्मी लोगों की एज की थी, उन्होंने मुजफ्फरपुर में हम लोग पार्क में बोला था कि तुम इस धरती पे क्यों आए हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे इस धरती से क्या लोभ है। तो उनकी ये वर्ड अभी भी मेरे कान में गूंजता है सुबह सुबह। तो आप इस धरती पे क्यों आए हैं, आपका क्या काम है, आपको इस धरती से जाने के बाद आपको लोगों को क्या मिलेगा। आपको भगवान ने भेजा है, आपका जो काम है करिए, बाकी से ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, एग्जाम पीरियड विल बी गोइंग ऑन, अगला महीना से एग्जाम होने वाला है। जो भी मेरे बच्चे हैं 9th 10th के हैं, 11th 12th के हैं, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम आने वाला है, डो नॉट पैनिक, टेंशन मत लो। जैसे इन लोगों ने कल बताया था कि मन की बात अंजलि झा के साथ वाला एपिसोड में हम बच्चा पे चलाए थे कि बच्चा को प्रेशर न दीजिए, बच्चा को फ्रेंडली बनाइए, अपने हस्बैंड को फ्रेंडली बनाइए, बात को शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो, समस्या के बैठ के निदान से ही समस्या का निदान हो। समस्या से भागने से, कॉल को ब्लॉक लिस्ट में डालने से या फोन कॉल कर जाने से जो है समस्या का निदान नहीं होता है। ये वर्ड बहुत दोस्तों बहुत सारा कुछ कहता है, जानने वाले हमको भी जानते हैं, पहचानने वाले हमको जानता है। इससे आगे कुछ नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच।